ज़्यादा। वाह, इसकी प्राइस के बारे में बताऊं तो तकरीबन ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो है और एक नई कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, तो उसकी एयरगन आ गई हैं। दूसरे मॉडल भी हैं। अभी ये जो मॉडल है इसका डब्बा खोलते हैं और देखते हैं ये कैसी रन कर रहे हैं। बेसिकली JTS चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इसका जो टारगेट है वो अमेरिकन मार्केट है। तो ये अमेरिकन मार्केट के लिए अपनी गनें बनाती है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया है केंटी टेक्सास में। बिल्कुल केटी टेक्सास अमेरिका की एक रियासत है। वहाँ पे इनका वेयर हाउस है और वहाँ पे सेल एंड सर्विस और जो भी इसके साथ गन के साथ कोई अगर मसला मसाइल है तो वो भी वहाँ पे हल करते हैं। ये तो हो गई है अमेरिका की बात। अब ये पाकिस्तान में पहुँच गई है। अच्छा, इसका टारगेट चूँकि अमेरिका की मार्केट था और वो बहुत बड़ी मार्केट है असले के हवाले से भी और एयरगन के हवाले से भी, और उसमें बहुत सारे ज़ाहिर है दुनिया भर के ब्रांड वहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले से मौजूद हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं और जिनका बजट ज़्यादा है, मतलब प्राइस के हवाले से अगर आप बात करें एयरगन की तो महंगे ब्रांड। अच्छा, उसके अलावा सस्ते ब्रांड जैसे हम चाइनीज़ की बात करते हैं, स्नोपीक हो गई या नोवा विस्टा हो गई। और नोवा विस्टा वहाँ पे एयर विंचरी के नाम से अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है। वहाँ पे ये सस्ते ब्रांड भी पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा टर्किश जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे हम हैटसन की बात करें, क्रॉल की बात करें या रेक्समैक्स की बात करें, इसके अलावा बहुत सारे और भी ब्रांड हैं वहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। तो इन सब में जाके अपना एक ब्रांड लॉन्च करना और फिर उसमें कामयाबी भी हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मुश्किल होता है, लेकिन खाली मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको दो काम तो लाजमी करने पड़ेंगे। एक, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई रखें और उसकी जो प्राइस है वो डाउन रखें, तब ही वो अट्रैक्शन ले पाती है चीज़ें। तो ये जो JTS ब्रांड है, इसने अमेरिका में अपनी एक जगह बनाई है। वहाँ पे इसको अच्छी पज़ीराई मिली है। इनका एक मॉडल है JTS एयर कूडा, हाई पावर गन है। वहाँ पे अच्छा खासा इसको रिस्पांस मिला है। एक्रोस के हवाले से भी बहुत अच्छी है और पावर के लिहाज से वो एक अच्छी गन है। इनका आइकॉनिक गन है वो JTS का। जो उसके अलावा JTS ने बहुत सारे और मॉडल मुतारिफ़ करवाए हैं। बुलपॉप है, ये टैक्टिकल बुलपॉप है, इसको निकालते हैं। बहुत सारे दूसरे भी मॉडल्स हैं। अगर आप उनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो JTS की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी, www.jtsairguns.com। तो इनके जितने भी ब्रांड्स हैं वहाँ पे वो लगे हुए हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। निकालते हैं जी जो हमारे पास आई है, ये है। इसके अलावा 2-3 मॉडल और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आएंगे, उनकी भी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा और देखेंगे कि ये कैसी एयरगन हैं। अच्छा जी, इस तरह की पैकिंग में ये आती है। इसके साथ हमें कुछ ओरिंग्स मिलते हैं, एक फिलिंग प्रो मिलती है। अच्छा जी, 2 मैगज़ीन मिलते हैं। ये प्लास्टिक बेल्ट है, ये वाला मैगज़ीन। अच्छा जी, और इसके अलावा वो मैं पढ़ रहा था, निकाली है अभी। ये मैनुअल गाइड है, यूज़र मैनुअल, ये भी इसके साथ है। तो निकालते हैं गन को।
खूबसूरत गन है। वज़न है कोई 3 kg के राउंड अबाउट, या इससे थोड़ा ज़्यादा हो। आगे ये जो बोतल लगी हुई है एल्युमिनियम की है, तकरीबन इसका वज़न कोई 800 ग्राम है। बाद में आप इसको कार्बन फाइबर की अगर बोतल लगाना चाहें तो वो भी आप इसको लगा सकते हैं। बाकी ओवरऑल हम गन की बात करें तो गन खूबसूरत है, टैक्टिकल डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन है तकरीबन। तो अच्छा बोतल है और नीचे ये बड़ा सा प्लेनम है। इसके अलावा ये जो शराउड है ये भी बज़ात ख़ुद एयर रिजर्वायर है, इसमें भी हवा भरी जाती है। अब ये देखना होगा, इसको मैं खोल के देखूँगा कि क्या यहाँ तक है जो रिजर्वायर है हवा भरी जाती है, या फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक भी ये हिस्सा भी जो है वो एयर टैंक है, इसमें भी हवा भरी जाती है। वो खोल के देखते हैं। बहरहाल इसके नीचे प्लेनम है, आगे प्रेशर की गेज दी गई है, पीछे रेगुलेटर की गेज है। अच्छा जी, करीब से दिखा दूँ। ये जी JTS की थंडर लॉन्स प्रो, JTS थंडर लॉन्स प्रो 0.22 5.5 mm की ये गन है। अच्छा जी, हम पीछे बात करें तो ये रबड़ बट पैड है जो कि ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता है और इसका रबड़ को निकाल भी सकते हैं बाहर, ये बाहर निकल आता है। अच्छा जी, इसकी बात करें स्टॉक की, जो यहाँ से शुरू हो के यहाँ तक ग्रिप तक जा रहा है, तो ये हिस्सा प्लास्टिक है। नीचे 22 mm की पिकाटिनी रेल यहाँ पे दी गई है। अब इसका मकसद क्या है, यहाँ पे शायद आप बाइपर लगा के और आगे भी बाइपर लगा के दुकान को स्टेबल कर सकते हैं, यही हो सकता है, या कोई और चीज़ अगर लगाना चाहें तो। अच्छा जी, JTS की गन ऊपर 22 mm की पिकाटिनी वीवर रेल दी गई है, जो बहुत ही लंबी रेल है। और अगर हम पीछे ये बात करें इसकी, तो ये रेगुलेटर की गेज है और नीचे ये वाला हिस्सा जो ये प्लेनम का है, ये भी रिजर्वायर है। अब ये प्लेनम से जुड़ा है या डायरेक्ट बोतल से जुड़ा है, ये देखना पड़ेगा। एयर स्टाइल की ग्रिप है। अच्छा जी, ट्रिगर इस तरह का ट्रिगर है और साथ ही मैनुअल सेफ्टी दी गई है। ये प्रेशर की गेज है, नीचे 22 mm की पिकाटिनी रेल दी गई है जिस पे आप बाइपॉड वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा जी, हम इस तरफ बोतल की बात करें तो ये शायद 500 cc की है, शायद कंफर्म नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि कितनी है। मैंने कोशिश ज़रूर की है इसको पढ़ने की, लेकिन मुझे इसकी कैपेसिटी के बारे में मालूम नहीं हो सका। इसका वेट तो लिखा हुआ है 8 पॉइंट समथिंग ग्राम है, यानी कि 800 ग्राम के करीब इसका वज़न है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है ये मैं अगर मुझे पता चलता है तो मैं लिख दूँगा। अच्छा जी, और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये डिटैचेबल भी है, ये भरे भरे आप इसको खोल सकते हैं। मैंने इसको पूरा खोला नहीं है अभी, हवा इसके अंदर है तो रिस्क नहीं लेते, हवा इसके निकाल के फिर सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इधर बात करें तो ये है बोल्ट, यूनिक सिस्टम है, नया है। अच्छा, ये इस तरह जोड़ा गया है पीछे इस रॉड से। अच्छा, ऊपर ये ग्रिप बनाई गई है शराउड से ऊपर। इसके अलावा यहाँ से कनेक्ट ये रेल से भी कनेक्ट है और पीछे स्प्रिंग दिया गया है रेल के ऊपर ताकि इसको वापस ये ला सके। अच्छा, इस बोल्ट की बात अच्छी ये है कि आप इसको खोल के इस तरफ को भी लगा सकते हैं, ये दोनों साइडों से लग जाता है। इस साइड की हम बात करें तो इस साइड पे ये 22 mm की रेल दी गई है। अच्छा, इस बटन की हम बात करें
तो ये बोल्ट लॉक है, पीछे करके इसको लॉक कर देंगे तो बोल्ट लॉक हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा टाइट कर दूँ। अच्छा जी, हम ट्रिगर की बात कर चुके हैं। अच्छा, हम बोल्ट की अगर बात करें तो यूनिक है और इजी टू कॉक है। मैं इसको फिर आप इसको अगर दबाएंगे तो ये बोल्ट रिलीज हो जाएगा और ट्रिगर, ओए होए होए, बहुत अच्छी खासी पावर है, आवाज़ भी है। आगे UNF थ्रेड है, थ्रेड कवर भी दिया गया है। अपनी मर्ज़ी का आप सप्रेसर इस पर लगा सकते हैं। बैरल कितनी लंबी है इसके बारे में मैं नहीं जानता अभी, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे पता चलता है जो भी इसी वीडियो के दौरान तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह जब इसका मुकम्मल रिव्यू बनाएंगे तो फिर इसको खोल के ख़ुद ही हम चेक कर लेंगे। अच्छा जी, इस सुराख की बात करें तो यहाँ से फिटिंग प्रॉब लगा के आप इसको फिल करेंगे। और इस जगह की मैं बात करूँ तो ये है रेगुलेटर एडजस्टर। यहाँ से आप एक्सटर्नली रेगुलेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका रेगुलेटर बाहर से एडजस्ट हो जाता है। और इसके अलावा ये है हैमर एडजस्टर स्क्रू, तो यहाँ से आप इसके हैमर को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि जब इसको आप घुमाते हैं तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। आगे ये हैमर आगे पीछे होता है, एडजस्टर जो होता है वो अंदर लगा हुआ है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। दूसरी एयरगन की हम बात करें एयरगनों की, तो ये वाला स्क्रू आगे पीछे मूव होता है तब ही जो हैमर है वो एडजस्ट होता है। इस तरह की यूज़र मैनुअल है जी, ये बताती है गन के बारे में। अच्छा जी, एक्स्ट्रा ओरिंग्स वगैरह दिए गए हैं और एक फिलिंग प्रॉप दी गई है ब्लैक कलर की। इस तरह के मैगज़ीन दिए गए हैं 2। अच्छा जी, ओवरऑल खूबसूरत गन है, नया डिज़ाइन है। और इसके बोल्ट की हम बात करें तो बोल्ट ही वाह बड़ा तेज़ फास्ट तरीके से ये लोड होती है और रिस्पॉन्ड करती है कि मुझे तो ये सिस्टम अच्छा लगा है। अब क्विक आप इसको लोड कर सकते। वाह ब्यूटीफुल, ये एक नया स्टाइल है, नया डिज़ाइन है, तो अच्छा है जी। इसकी प्राइस के बारे में बताऊं तो तकरीबन ये 1 लाख रुपए की आपको मिलेगी। ये आप हमारे से भी ख़रीद सकते हैं, नीचे नंबर दे दूंगा। इसके अलावा आप नासिर ख़ान यासिर हंटिंग शॉप पेशावर से भी आप ख़रीद सकते हैं, उनका नंबर भी मैं नीचे दे देता हूँ, आप उनसे रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। सप्रेसर वगैरह इसके साथ नहीं आता, आप अलग से सप्रेसर परचेज़ करके तो सप्रेसर लगा सकते हैं। सप्रेसर लगाने के बाद इसकी आवाज़ में काफ़ी कमी आ जाती है और लुक भी काफ़ी बेहतर हो जाती है जी। आवाज़ में तो काफ़ी कमी आ गई है। तो इसके अलावा नीचे रेल है, आप इसके साथ वाइपर लगाएं। तो लुक बहुत अच्छी है। ऊपर स्कोप लगने की देर है तो ये बन जाएगी एक घातक किस्म के एयर गन। वाह ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत टैक्टिकल डिज़ाइन की। अच्छा, खूबसूरती तो अपनी जगह पे है ही,
अब इसकी वेलोसिटी चेक करेंगे और एक्यूरेसी चेक करेंगे। बैरल लेंथ अभी हमें मालूम नहीं है कितनी ये पावर निकालती है और उस पावर के साथ ये कितनी शॉटें हमें दे सकती है। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। क्या ये सलाख चला सकती है, अहम बात, क्योंकि आजकल जो दौर है वो सलाख का है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सलाख भी चलाएंगे। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।